नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कह दिया कैलेंडर के अनुसार समय निकल गया है, इसीलिए अब छात्र संघ चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। सवाल यह है, जब 23 अप्रैल को शासनादेश जारी कर कहा गया था 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, इसके बाद भी आखिर चुनाव क्यों नहीं हो पाए? क्या जानबूझकर लेट किए गए या फिर इसके पीछे कुछ और ही राजनीतिक कारण है? क्या ऐसा हो सकता है अगर उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के चाहे तो विश्वविद्यालय समय पर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए? ऐसा संभव लगता नहीं है। आइए बात इसी पर करते हैं, आखिर छात्र संघ चुनाव इस बार क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप 2-3 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, वो गढ़वाल के बड़े नेता माने जाते हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनको बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया था और माहौल यह बन गया था धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच में ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव को हार गई। अब दूसरी बात पर आते, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। पता नहीं पार्टी के कहने पर या फिर खुद ही धन सिंह रावत ने इस चुनाव से दूरी सी बनाई हुई है। अभी तक वो इस चुनाव में उस तरीके से इन्वॉल्व दिखे नहीं है। सितंबर में जब बीजेपी ने अपनी सरकार के 5 मंत्रियों की केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मंडल वाइज जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उनमें सतपाल महाराज का नाम तो था, बाकी 4 अन्य मंत्रियों के नाम थे, लेकिन धन सिंह रावत का नाम नहीं था। धन सिंह रावत का नाम तो होना ही चाहिए था क्योंकि वो गढ़वाल के एक बड़े नेता है। इसके बाद भी पता नहीं क्यों बीजेपी ने धन सिंह रावत को इस चुनाव से कुछ दूर ही रखा हुआ है। हालांकि 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है उसमें धन सिंह रावत का नाम है, लेकिन आशा नोटियाल के नामांकन के वक्त धन सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए थी, राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक समीकरण के तौर पर, क्योंकि ये बड़े गढ़वाल के चेहरे हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं दिखे। अब तीसरी बात पर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब सीएम की कुर्सी संभाली, उस वक्त प्रदेश के युवा बीजेपी की मौजूदा सरकार से, जो उस समय सरकार थी तत्कालीन, उस सरकार से नाराज थे। धीरे धीरे धामी ने युवाओं की नाराजगी दूर करने की दिशा में कुछ काम शुरू किए। सबसे पहले जो भर्ती परीक्षाओं के बार बार पेपर लीक हो रहे थे उनको रोका, नकल विरोधी कानून लाए। पिछले 2.5 साल में करीब 17,000 के आसपास युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तराखंड में मिली। पिछले 2 साल से उत्तराखंड में बार बार किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर युवा आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून में भी बड़ा आंदोलन हुआ। ध्यान ये रखना चाहिए, राजनीति में सदैव युवाओं के कंधों पर सवार होकर ही नई नई एंट्रियां होती रही है। उत्तराखंड में भी कई लोग इस दिशा में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता, धामी ने हर बार युवाओं को शांत करने की एक सफल कोशिश की। लेकिन इस बार बात कुछ अलग ही है। अब उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में समय पर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण उत्तराखंड में बहुत सारे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेज ऐसे हैं जहां पर छात्र भड़क गए हैं। और ये विश्वविद्यालय और कॉलेज धन सिंह रावत के मंत्रालय के अधीन आते हैं। अल्मोड़ा के एक छात्र ने आत्मदाह की कोशिश की है। हर शहर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के पुतलों की शव यात्राएं निकाली जा रही है और पुतले जलाए जा रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेश डालाकोटी ने एक बयान दिया है। उनका कहना है धन सिंह रावत बेवजह प्रदेश की उच्च शिक्षा को छात्रों के संघर्ष में धकेल रहे हैं। सुरेश डालाकोटी के पास अपनी बात को कहने के कितने मजबूत आधार है, यह तो वो ही बता सकते हैं। हम तो एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और वो यह है कि कईयों का कहना है केदारनाथ उपचुनाव के कारण बीजेपी की सरकार को यह डर है कहीं एबीवीपी अधिकतर कॉलेजों विश्वविद्यालय में हार ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा, जिसका नुकसान बीजेपी को केदारनाथ उपचुनाव और आने वाले निकाय चुनाव में हो सकता है। ऐसी बातें करने वालों को पुराने परिणाम देख लेने चाहिए। अगर बात केवल पिछले साल के छात्र संघ चुनाव की ही करें तो उत्तराखंड के 113 महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वर्चस्व रहा था। एबीवीपी के अध्यक्ष 56 और महासचिव 46 पदों पर जीत दर्ज हुई थी, चुने गए थे। इसके विपरीत एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर 32 और महासचिव के 27 पदों पर जीत दर्ज की थी। यानी एबीवीपी ने करीब आधे से अधिक
एनएसयूआई के मुकाबले पदों पर जीत दर्ज की थी। बाकी कॉलेजों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी अध्यक्ष पद पर। इसीलिए जो ये कह रहे हैं एबीवीपी के हार के डर से ऐसा किया गया, वो इन आंकड़ों को देख सकते हैं। अब रही बात छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के उस कारण की जो सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से छात्र संघ चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने की बात की थी, जवाब मांगा था। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया, सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है, इसीलिए अब छात्र संघ का चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने इसके आधार पर जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। अब सवाल यह उठता है, सरकार कह रही है विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने जारी कैलेंडर के हिसाब से चुनाव नहीं कराया, अब समय निकल चुका है, इसीलिए अब नहीं कराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री चाहते तो क्या ऐसा हो सकता था कि विश्वविद्यालय और कॉलेज समय पर चुनाव न कराते? एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने शिक्षा मंत्री से 2 सवाल पूछे। एक, उनका कहना है 23 अप्रैल को जारी कैलेंडर में 31 मई तक यूजी और 13 मई तक पीजी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया होनी तय हुई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने एडमिशन प्रक्रिया का जो ये वक्त है इसको बढ़ाया। जब एडमिशन प्रक्रिया का वक्त आगे बढ़ सकता है तो फिर छात्र संघ चुनाव की तिथि क्यों आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है? विकास नेगी ने दूसरा सवाल पूछा है, 2022 और 2023 में छात्र संघ चुनाव दिसंबर-नवंबर में हुए थे। जब इन 2 सालों में ऐसा हो सकता है तो फिर इस साल ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कुल मिलाकर एक सवाल यह उठ रहा है, छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है, या फिर पढ़ाई न बिगड़ जाए यह एक डर है, या फिर बीजेपी की कुछ अंदरूनी राजनीति है? इसके पीछे एक कारण के तौर पर यह भी सवाल उठ रहा है, उत्तराखंड में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अगर युवाओं में किसी बात पर गहरी नाराजगी बढ़ती है तो इसका सीधा असर धामी की राजनीति पर पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर उन्हीं पर पड़ेगा। सवाल उन्हीं से पूछी जाएंगे। अगर कोई बात होती है तो बीजेपी का दिल्ली हाईकमान मुख्यमंत्री धामी से ही सवाल पूछेगा। यह अलग बात है कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से सवाल पूछ रहे स्टूडेंट, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कोई संकट आएगा, कोई बात आएगी, या फिर बीजेपी को ये लगेगा कि इससे नुकसान हो रहा है किसी न किसी तौर पर, तो सवाल धामी से पूछे जाएंगे। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।